अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूँ मटर। मटर एक विंटर सीजन वेजिटेबल है। आज मैं इसकी सीडलिंग करने वाला हूँ। आज सितंबर की 26 तारीख हो चुकी है और मैं चाहता हूँ आज इसकी सीडलिंग कर लूँ। सीडलिंग मीडिया में जो यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जो सॉइल यूज़ कर रहा हूँ, उसमें है कोकोपीट, पीट मॉस और लीव कंपोस्ट। 40% कोकोपीट, 40% पीट मॉस और 20% लीव कंपोस्ट मतलब पत्तों की खाद। अगर आपके पास लीव कंपोस्ट मतलब पत्तों की खाद ना हो तो आप इसकी जगह पर गाय का गोबर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सीडलिंग करूँगा इस सीडलिंग सेल्स के अंदर। अगर आप चाहें तो गमलों के अंदर या छोटे छोटे डिस्पोजेबल जो कप होते हैं थर्मोकोल के, उसके अंदर भी सीडलिंग कर सकते हैं। तो हम इसके सेल्स के अंदर सॉइल भर लेते हैं। अगर आपके पास ये वाली सॉइल ना हो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आप 80% मिट्टी और 20% गाय का गोबर या फिर कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर आप वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, सीडलिंग कर सकते हैं और फ्रूटिंग प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। उसके अंदर भी सीडलिंग हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ बहुत ही कम वेट पड़े मेरी छत के ऊपर, इसलिए मैं आजकल ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ लाइट वेट मीडियम पर, मतलब ऐसी सोइल जिसका वेट बहुत ही कम हो। सेल्स के अंदर सोइल डालने के बाद हल्का सा इसको दबा दीजिए ताकि इनके एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं और मिट्टी नीचे दब जाए। अब हम ये मटर के दाने उगा देंगे। मैं 5 मटर के दाने लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। इस टाइप के जितने भी दाने निकले हैं वो समझ लीजिए ख़राब हैं, उनको आप रिमूव कर सकते हैं और जो हेल्दी सीड आपको दिखें उसको आप उगा सकते हैं। ट्रे के सेंटर में रखते जाइए। ये सेल्स बड़े हैं, मतलब ये जो गमले हैं ये बड़े साइज़ के हैं, इनके अंदर रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी। मटर के दाने को ज़्यादा सॉइल के अंदर दबाते नहीं हैं, नहीं तो वो गल जाता है। इसलिए सिर्फ इतना उसको हम ढकेंगे, मतलब इसके ऊपर उतनी ही सॉइल की लेयर करेंगे कि सीड नज़र ना आए। अब हम दोबारा से उसी सॉइल से इसको कवर कर देंगे। अब हम इसको शावर की मदद से पानी देंगे। अगर आप पाइप से पानी देते हैं तो मिट्टी अपनी जगह से हट सकती है और सीड विजिबल हो सकता है और उसकी जर्मिनेशन में ख़राबी पैदा हो सकती है। इसलिए पानी हमेशा बारीक शावर से ही दीजिए। पहला पानी हम अच्छे तरीके से देंगे और सेकंड पानी हम तब देंगे जब ऊपर वाला सरफेस हमें ड्राई फील होगा, क्योंकि मटर के सीड को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा हम पानी देंगे तो सीड गल जाएगा और ये 4 से 5 दिन में इनकी जर्मिनेशन शुरू भी हो जाएगी। इसकी सीडलिंग आप अक्टूबर के एंड तक कर सकते हैं। अभी सितंबर का एंड है और अक्टूबर का पूरा महीना आपके पास पड़ा है। अब हम इसको टैग लगाएंगे। टैग्स आप ज़रूर लगाया करें ताकि आपको पता रहे कि आपने किस चीज़ की सीडलिंग की है, किस डेट को की है और कितने सीड्स लगाए हैं। क्योंकि सीजनल वेजिटेबल्स की जब हम सीडलिंग करते हैं तो बहुत सारे सीड्स लगा देते हैं, तो हमें भूल जाता है किस जगह पर किस चीज़ के सीड लगाए थे। इसलिए टैग लगाना ज़रूरी बन जाता है। हमने मटर के सीड लगाए हैं और 5 बीज लगाए हैं हमने। आज 26 तारीख है, 9वां महीना है 2017, मतलब 26 सितंबर है आज। वेजिटेबल्स प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो, जो सी भी सीडलिंग आप करें उसको फुल धूप में रखा करें, तभी उनकी जर्मिनेशन शुरू होती है जल्दी और हेल्दी भी रहते हैं। डेली 5 से 6 घंटे भी मिल जाए सूरज की धूप तो काफ़ी होती है, मतलब डायरेक्ट धूप। अब जब इनका सरफेस एरिया ड्राई होगा तब आप पानी दीजिएगा, नहीं तो पानी मत दें। होपफुली आपको अच्छे से समझ भी लग गई होगी। आपको याद होगा हमने मटर की सीडलिंग की थी जो कि 26 तारीख को हमने की थी और आज 28 तारीख है, मतलब 2 दिन बाद का ये रिज़ल्ट। एक सेल में से, मतलब एक सीड में से स्प्राउटिंग निकलना शुरू हो रही है। 2 से 3 दिन में ये बाहर निकल आएगा। और एक ये भी है, इसकी भी स्प्राउटिंग शुरू हो रही है। और ये भी है, एक ग्रीन सा फील हो रहा होगा, यहाँ से भी स्प्राउटिंग शुरू हो रही है। कुछ दिनों में इनकी स्प्राउटिंग अच्छे से शुरू हो जाएगी। 3 दिन बाद सीड की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है और एक तो अब निकल रहा है मिट्टी के अंदर से। बहुत जल्द सभी की जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी और सारे ही मिट्टी के अंदर से, मतलब सॉइल के अंदर से बाहर निकलेंगे और इनको हम करेंगे ट्रांसप्लांट। तो देखते हैं कब तक ये रेडी होते हैं। 5 दिन बाद मटर के बीज उगना शुरू हो गए हैं अभी, लेकिन एक नहीं निकला, बाकी चारों अच्छे से स्प्राउटिंग अपनी शुरू कर रहे हैं और बहुत जल्द ये थोड़े थोड़े से बड़े हो जाएंगे और उसके बाद में ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल भी हो जाएंगे। अब देखते हैं कब तक ये थोड़े से और बड़े होते हैं और 5वें नंबर वाला जर्मिनेट होता है या नहीं होता। मे भी ये जर्मिनेट ना भी हो, क्योंकि समटाइम ओवर वाटरिंग की वजह से भी ऐसा इशू हो जाता है
या फिर सीड ख़राब होने की वजह से भी हो जाता है, या फिर फंगस लगने की वजह से भी हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास ये 4 प्लांट्स तो बन ही जाएंगे। और चारों को जब मटर लगेंगे तो ज़रा सोचिए कितने सारे मटर लगेंगे। 7 दिन बाद 4 की जर्मिनेशन अच्छे से शुरू हो गई है और 5वें नंबर वाला अभी तक निकला ही नहीं है। मे भी कि ये ख़राब भी हो सकता है और ये गल गया हो मिट्टी के अंदर ही, लेकिन हमें इसकी अब ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 4 पौधे बन गए तो वो भी किसी से कम नहीं होंगे। मतलब इतने हमारे पास मटर हो सकते हैं कि हमारे घर की, हमारे किचन की नीड पूरी हो सके। मटर की सीडलिंग बहुत ही स्लो शुरू हो रही है। 7 दिन के बाद ये छोटे छोटे से हैं और बहुत हेल्दी भी लग रहे हैं। इनकी ग्रोथ ऐसे लग रही है जिस तरह ये बड़े पौधे हों। ये वाला अभी सेल बिल्कुल ही ख़राब हो रहा है। आई थिंक इसके अंदर वो सीड गल गया होगा। तो चलिए फिर देखते हैं, शायद वो जर्मिनेट हो जाए या शायद वो ख़राब हो चुका हो। आई थिंक वो गल गया होगा। ये रहा वो सीड, वो गल चुका है जैसा कि मैंने कहा था। ये है उसका कवर, सीड अंदर ही गल चुका है। अगर आप चाहें तो अभी से एक और बीज भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे पास 4 पौधे बन गए, मेरे लिए वही काफ़ी होंगे। तो देखते हैं कब तक ये बड़े होते हैं। 10 दिन बाद 4 की जर्मिनेशन तो हो चुकी है और 5वें नंबर वाला बिल्कुल ही ख़राब था, मतलब वो गल गया था। अब मैं चाहता हूँ इन चारों को अलग अलग पॉट के अंदर शिफ्ट भी कर लिया जाए, क्योंकि अब ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो गए हैं। अगर 3 से 4 इंच और भी इसकी हाइट बढ़ जाती है इसी सीडलिंग ट्रे के अंदर तो भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन मैं चाहता हूँ अभी से इनको ट्रांसप्लांट कर दूँ ताकि इनकी रूट्स को डेवलप होने के लिए ज़्यादा जगह मिल सके। इनको मैं ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ इन प्लास्टिक पॉट्स के अंदर। ये 5 इंच का गमला है, मतलब 5 इंच इसकी चौड़ाई है और 5 इंच ही इसकी गहराई है। इसके अंदर मैंने जो मिट्टी यूज़ की है उसमें 80% मिट्टी है, 10% कंपोस्ट है और 10% कोकोपीट। अगर आपके पास कोकोपीट ना हो, ना कंपोस्ट हो, तो आप 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर भी मिक्स कर सकते हैं। उसके अंदर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। तो मैंने गमलों के अंदर मिट्टी भर ली है और अब टाइम है सीडलिंग ट्रे के अंदर से इनके रूट बाउल को बाहर निकालने का। ये है इसका रूट बाउल। अभी पौधा बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ इसको अभी से ट्रांसप्लांट कर दूँ ताकि ये अगली जगह पर जाकर अच्छे से अपनी ग्रोथ को बढ़ा सके। थोड़ा सा गमले को हम पटक लेंगे ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। अभी इसके अंदर और मिट्टी नहीं भरेंगे हम जब तक कि इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी ना हो जाए, क्योंकि अगर हम इसको अभी से फिल कर देंगे मिट्टी से तो ये पौधा नीचे दब जाएगा और ये गल जाएगा। इसलिए जब तक ये लंबा नहीं हो जाता तब तक हम मिट्टी का लेवल यहीं तक रखेंगे। अब इसको ज़रूरत है पानी देने की। पानी का थ्रो हम पौधे के ऊपर नहीं करेंगे, फ़िलहाल के लिए इतना पानी काफ़ी है। अभी ये मिट्टी पानी को सोख लेगी, उसके बाद में दोबारा से हम थोड़ा सा पानी और दे देंगे ताकि ये पूरी मिट्टी मॉइस्ट हो जाए। ये तो था 10 दिन का रिज़ल्ट। 10 दिन के अंदर अंदर ही हमने इसकी सीडलिंग की और ट्रांसप्लांट भी कर दिया। अब हम दोबारा से वही टैग लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा टैग चलने वाला है हार्वेस्टिंग तक। जब तक कि हम मटर उतार नहीं लेते पौधे में से तब तक ये हमारा टैग साथ साथ चलता ही रहेगा, ताकि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हमने कब सीडलिंग की थी और कितने महीनों में हमने हार्वेस्टिंग की। तो आपको टाइम पीरियड समझ लग जाएगी। नेक्स्ट ईयर आपको सब आसानी से पता चल जाएगा, आप खुद से भी सीडलिंग कर सकेंगे। इसके लिए ये पोट तो बहुत छोटा है, लेकिन जब तक ये बड़े होंगे, इनकी रूट बाउंडिंग होगी, उसके बाद में हम दोबारा से इनको निकालेंगे और किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे, तभी इनको अच्छे से मटर लग पाएंगे। तो टाइम टू टाइम वीडियो बनती रहेगी। ये वीडियो आपको काफ़ी मोटिवेट भी करेगी, क्योंकि सीडलिंग से लेकर ट्रांसप्लांटिंग तक की एक ही वीडियो लेंथ आपको देखने को मिल रही है। ये है इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका आएगा बहुत ही जल्द, जब ये थोड़े थोड़े और बड़े हो जाएंगे। होपफुली अभी तक के लिए आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसको हम रखेंगे फुल धूप में अभी से ही, क्योंकि ये एक वेजिटेबल प्लांट है और वेजिटेबल प्लांट को सूरज की धूप बहुत ही अच्छी लगती है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और इसको हम रूटीन से पानी देते रहेंगे, मतलब तब पानी देंगे जब इसका ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई फील हो, ऊपर वाली मिट्टी हल्की हल्की सी ड्राई फील हो, तब आप पानी दीजिए और अच्छे तरीके से पानी दीजिए। अगर इसकी मिट्टी इसी तरह आपको मॉइस्ट दिखती है, गीली दिखती है, तो आप हरगिज़ पानी मत दें।
अब मैं चलता हूँ, अब मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।